अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे होंगे, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे होंगे और मज़ीद ऐसी कुछ काविशें कर रहे होंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए भी और अपनी फैमिली में बाकी लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे। अच्छा जी, हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग कोर्स के मुतालिक कि फ्रीलांसिंग कोर्स क्या है, ठीक है? मैं हूँ आपकी मेंटर अनम बतूल और आपको मैं बताऊँगी कि फ्रीलांसर आप कैसे बन सकते हैं और एज़ अ फ्रीलांसर आप कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है? कैसे आप अपनी स्किल्स को और जितनी भी आपके पास नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं या दूसरों तक उसको पहुँचा सकते हैं, ठीक? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि डिजिटल मास्टर अकेडमी वो बेस्ट अकेडमी है, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग कोर्स के मुतालिक इन डेप्थ एक-एक चीज़ गाइड की जाती है और आपको बताया जाता है कि आप किस तरह इस कोर्स को लेकर चल सकते हैं या आप किस तरह एज़ अ फ्रीलांसर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे अर्न कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हम बात करते हैं फ्रीलांसर क्या है। अब हू इज़ फ्रीलांसर? फ्रीलांसर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है? जो अपने ओन पर या अपने मुताबिक काम करता है। जो उसने काम करना है, वो वही काम करेगा। आप एज़ अ फ्रीलांसर अर्न कर सकते हैं पर जॉब या पर टास्क जो आपको काम मिल रहा है, पर और भी आपको अर्निंग होती है, ठीक है? डिफरेंट आप वेजेस को अर्न कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वर्क के लिए, ठीक है? अगर थोड़े वक़्त के लिए भी काम कर रहे हैं, तो आपको उस पर भी अर्निंग होगी। अगर आप 1 घंटा किसी का काम करके दे रहे हैं, तो उस टास्क के मुताबिक और आपकी स्किल और एक्सपीरियंस के मुताबिक या आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको लोग पहले चूज़ करेंगे एंड देन आपको अर्निंग हासिल होगी, ठीक है? तो आपको फ्रीलांसर में आप एज़ अ फ्रीलांसर जब आप वर्क करते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो आपके पास फ्रीडम होता है कि आप कहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं या किसी ट्रेडिशनल वर्क प्लेस पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल वर्क प्लेस पे या किसी ऑफिस में बैठ के आप अपने पार्ट टाइम या आप जो फ्री हैं उस वक़्त आपको काम कर रहे हैं, ठीक है? आप एज़ एन फ्रीलांसर आप फ्री हैं, क्या आप कब काम करना चाह रहे हैं? कौन-सी आपकी टाइमिंग्स है जिनमें आप काम करना चाह रहे हैं? आप बेटर फ़ील करते हैं कि आप रात को बैठ के काम करें? आप बेटर फ़ील करते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्डर मिला है तो आप उसको दिन को बैठ के कंप्लीट करें या सुबह बैठ के कंप्लीट करें? इट्स अप टू यू व्हेन यू वांट टू वर्क, अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोग जौन-सा बताएँगे आपको कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। फ्रीलांसर तो वो है जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है? और फ्लेक्सिबल वर्क करता है अपने होम से या किसी भी जगह पे वो बैठा हुआ है, किसी किधर से भी वो अपने लिए ऐस फ़ील करता है कि वो वहाँ से बैठ के काम करेगा, तो वहाँ पर ही वो बैठ के काम करना चाहता है और कर सकता है, ठीक है? लेकिन हमारे पास अब फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की कि वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप अर्न कर सकते हैं मनी, ठीक है? जिससे आप अर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को बेटर करने के लिए अपनी जो आपकी मेन इनकम है आप एज़ अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से आप लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है? बट मेन चीज़ कैसे अर्न करेंगे? आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं? आपकी प्रोफ़ाइल कैसे अट्रैक्टिव होगी इतनी कि लोग आपको प्रेफ़र करें अपना काम देने के लिए? आप किसके साथ काम करना चाह रहे हैं? क्या काम करना चाह रहे हैं? कैसे करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास फ्रीलांसिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें इंसान अपने आप को खुद एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है? आप लोगों ने खुद सर्च करना होता है, आप लोगों ने खुद अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, अपनी स्किल सेट करनी है, अपने लिए खुद अपना एक्सपीरियंस बनाना है, ठीक है? आपके पास सर्टिफ़िकेट्स होंगे कि आपने कहीं से फ्रीलांसिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो है वो अलाउ करते हैं कि आप आके फ्रीलांसर एज़ अ फ्रीलांसर वर्क कर सकें, ठीक है? और उसके बाद आपके पास ऐसी कौन-सी स्किल है या फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्किल है आपके पास, ठीक है? फिर कैनवा पे लोगो डिज़ाइनिंग करना या और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से लोगो डिज़ाइनिंग करना, ठीक है? असाइनमेंट बनाना, रिपोर्ट बनाना, किसी का केस स्टडी बनाना या एज़ एन एचआर काम करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, एक्सेल शीट पे का जैसा अगर आपको वर्क आता है, उस पे आपकी कमांड है। और आप माइक्रोसॉफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तब भी
कोई भी स्किल है, आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, यूट्यूब की जितनी भी वीडियोस हैं या कहीं और इस तरह की कोई भी स्किल है या आपके पास कोई भी ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? या आप इस स्किल से किसी को बेनिफिट दे सकते हैं, आपकी स्किल से किसी को कोई बेनिफिशियल मिलेगा तो आप उस स्किल को शेयर करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मेन चीज़ है, पहली बात आपके पास रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है? और आपके पास कंट्रोल होता है कि आप किसके साथ काम करना चाह रहे हैं और कब काम करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप लोग अगर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप लोग पाबंद हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की टाइमिंग है, या सुबह से लेके जितनी भी हमारे पास आजकल टाइमिंग है 8 हॉर्स मेरे ख्याल से है हमारे पास वर्क प्लेस की, ऑफिस की टाइमिंग्स, ठीक है? लेकिन फ्रीलांसर में एज़ एन फ्रीलांसर आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे होते हैं ना, ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी कमांड है। ये आपका अपना अपनी चॉइस है आपकी कि आप किसके साथ काम करना चाह रहे हैं, किसका ऑर्डर लेना चाह रहे हैं या कहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप कब काम करना चाह रहे हैं। कौन सी ऐसी फ्लेक्सिबल टाइमिंग जो आपके लिए फ्लेक्सिबल है, आप उनमें काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे डिफरेंट हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे काम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्निंग करने के लिए। अपनी मेन इनकम भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। स्कोप क्या है फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में? जो भी हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनमें मेजॉरिटी या हम कह लें बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानीज़ एज़ एन फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस की वैसे भी ग्रोथ हो रही है, ये रिमोट वर्क फ्रीलांसर्स जितने भी हैं, ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि हम अपने सक्सेसफुल करियर्स को बिल्ड अप कर सकें, ठीक है? हम लोग अपने लिए फिर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तलाश करते हैं जिससे हम अपने आप को सक्सेस दे सकें, ठीक है? जितनी आपके पास स्किल्स हैं और जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, डेडिकेशन, आपको जो सॉलिड वर्क एथनिक है, यानी कि कितना अच्छा आप काम कर लेते हैं, कितना अच्छा आप काम करके देंगे किसी को, उस चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी अर्निंग। सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, ठीक है? अब कितना एक फ्रीलांसर अर्न कर सकता है? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो एज़ एन पाकिस्तानी हम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डिफरेंट हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनकी अर्निंग जो होती है या हम कह रहे हैं उनकी पे जो होती है वो डॉलर्स में होती है, ठीक है? तो एक पाकिस्तानी हमारे पास जहाँ से भी काम कर रहा है और कहीं पर भी काम कर रहा है किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, तो पर हावर वो $5 to $50 डिपेंडिंग ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड स्पेशली ऑन द वर्क कि किस किस्म का वो काम है, ठीक है? उस पर डिपेंड करते हुए आप अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अब $5 को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करते हैं तो वो अच्छी खासी हमारे पास रकम होती है और हम लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं अगर हम लोग यहाँ से अर्न करें, ठीक है? फ्लेक्सिबल टाइम हॉर्स है हमारे पास और फ्रीडम है कि हम कौन से क्लाइंट्स लेना चाह रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं। टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं हमारे पास वो बहुत सारे हैं वैसे तो देखे जाएँ। लेकिन इस कोर्स में हम लोग जिन प्लेटफ़ॉर्म्स को डिस्कस करेंगे वो होगा फाइवर मेन हमारा, ठीक है? और उसके बाद अपवर्क, ये भी हमारा मेन, और लिंक्डइन के ऊपर हम आपको थोड़ी-सी डिस्कशन देंगे कि लिंक्डइन के ऊपर आप प्रोफ़ाइल अपनी कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो सिर्फ़ ये 3 नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट मेन जो जिन पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या अर्निंग जिससे बहुत अच्छी हो सकती है, वो फाइवर और अपवर्क है, ठीक है? हम बात करते हैं फाइवर की कि फाइवर क्या चीज़ है। फाइवर कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है फ्रीलांसिंग का जिसपे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पे हम लोग अपनी स्किल्स को सेल करते हैं और कुछ लोग उन स्किल्स को बाय करते हैं। मेन बेसिकली जो हमारे पास ऑफ़िसेस के वर्क होते हैं, ठीक है? जो और वर्क हो जाता है कुछ उसको कुछ बिज़नेसमैन्स या कोई ऑफ़िस एडमिनिस्ट्रेटर सर्च करता है, स्क्रॉल करता है इससे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि उनके लिए कौन-सा ऐसा बंदा उनको ऐसा बेस्ट लग रहा है कि वो उसको अपना काम दे सकें, ठीक है? लेक्चर 1 में हम आपको पूरी कंप्लीट डिस्कशन बताएँगे कि फाइवर क्या चीज़ है और फाइवर ऐसा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर
ऐसा क्या है इसके अंदर कि इससे लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज एन फ्रीलांसर। ठीक है, जो भी फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करता है एज एन करियर, या हम कह लें कि एज एन जॉब फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले फाइवर के ही प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करता है। अब फाइवर ऐसी क्या चीज है और फाइवर के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, गिग क्या चीज है और आप प्रोफाइल को अपनी कैसे क्रिएट करती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अर्निंग के मेथड्स हैं, ऐसी कौन से टिप्स हैं जिससे अगर आप अपने प्रोफाइल को इफेक्टिव नहीं बनाते तो फाइवर आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर देता है और उसको वेरीफाई नहीं करता। मेन बात याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल बनाए विदाउट एनी कंसलेशन या किसी की गाइडेंस के बगैर, तो आपकी प्रोफाइल या आपकी जो प्रोफाइल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आप किस तरह से फाइल को बना रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से सेट कर रहे हैं, अपने गिग्स को किस तरह से बना रहे हैं फाइवर के अकाउंट पे कि वो गिग्स आपके इतनी इफेक्टिव लगे कि आप एक अच्छा काम लेकर चलें। ठीक है, अपनी प्रोफाइल का एक अच्छा इंप्रेशन डालें किसी के ऊपर। आपको कोई भी काम तब देगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको तब लेगा जब आपकी प्रोफाइल उसको अच्छी लगेगी। ठीक है, जब वो आपकी प्रोफाइल उसको अपने आपकी तरफ खींचेगी, कशिश होगी उसको कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा काम करेगा, मैं इसी को चूज करता हूँ काम करने के लिए। आपकी जो प्रोफाइल है, सॉरी, वो कितनी इफेक्टिव है, आपके जो पॉजिटिव कीवर्ड्स आपने उसके ऊपर यूज किए हैं उसके अंदर, और गिग फॉर्मेशन के अंदर, प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर आपने अपना डिस्क्रिप्शन किस तरीके से डाली है, अपना एक्सपीरियंस किस तरह से डालना है, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको अगर हम कर देते हैं या जिनका हम ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर फाइवर हमारी जो प्रोफाइल है उसको ब्लॉक कर देता है या वेरीफाई ही नहीं करता कि हम एज ए फ्रीलांसर फाइवर के ऊपर काम कर सके। लेक्चर 1 के अंदर हम सारी इसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद लेक्चर 2 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को बनाना है। प्रोफाइल आखिर है क्या चीज, कैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फाइवर पे, ऐसी कौन सी कीवर्ड्स हैं, पॉजिटिव कीवर्ड्स आपकी अपनी स्किल और एक्सपीरियंस के रिकॉर्डिंग कि आप कौन से वर्ड्स डालेंगे, किन वर्ड्स को आप नहीं डालेंगे, और किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को इफेक्टिव एंड बेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लेक्चर 3 में आपसे एक सेशन रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस जो आपको कॉम्प्लिकेशंस है आप डिस्कस कर सकते हैं, और जो मुझे आपसे क्वेश्चनिंग करनी हुई, जो मैंने आपको बताया हुआ या सिखाया हुआ पहले 2 लेक्चर्स में, उसके मुताबिक भी मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी। ठीक है, लेक्चर 4 में हम लोग चलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि गिग कैसे क्रिएट करनी है। याद रखिएगा, फाइवर के कोर्स के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे पास नंबर 1 प्रोफाइल क्रिएशन होती है। आप प्रोफाइल का टाइटल किस नाम से रख रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास गिग क्रिएशन है कि है क्या चीज। ठीक है, कैसे हम गिग को क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर, और हर गिग का ऐसा कौन सा खास काम है या ऐसा वो कौन सा किरदार अदा कर रही है हमारी प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर। मेन चीज हमारे पास फाइवर के अकाउंट में गिग्स हैं। ठीक है, हम कैसे अपने गिग्स को इतने इफेक्टिव बनाते हैं कि वो हमारी प्रोफाइल के ऊपर एक बेस्ट इंप्रेशन डाल दें। ठीक है, कैसे हम लोग उसको इतना बेस्ट बना लें और लोग उसके साथ उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ और कहें कि ये बस यही सबसे अच्छा काम है जो ये कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्रिएशन की स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम आपको बताएंगे कि कवर क्या चीज है, उसका क्या रोल है हमारे पास हमारे प्रोफाइल के साथ, प्रोफाइल क्रिएशन के साथ हमारा टाइटल कैसे सुटेबल सेट होता है हमारी गिग्स के साथ, और हमने अपनी गिग्स को कैसे बेस्ट शो करवाना है, वो हम चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए जिसके साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी कौन सी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं गिग के अंदर, या ऐसे कौन से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करेंगे हम अपने गिग को, कैसे हम अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करेंगे और अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे लोगों के सामने, हम उसको कैसे उसकी रेटिंग्स को, उसकी रैंकिंग को हाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो देन अगेन हम लोग सेशन रखेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक छोटा सा क्विज होगा आपका, या क्विज कह रहे हैं या हम लोग उसको
क्वेश्चनिंग आंसरिंग कुछ आप करेंगे और कुछ मैं करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर 7 होगा जिसमें हम कंप्लीट गाइडेंस बताएंगे आपको स्कोप एंड प्राइस की, ठीक है। आप किस तरह से अर्न करेंगे, अर्निंग प्लान वे भी तो आपने सेट करना है ना अपना, कि आप अगर अपनी प्रोफाइल बना ली, आपने गिग क्रिएट कर लिया, तो आपके पास पेमेंट मेथड्स क्या क्या है। फ्रीलांसर कोर्स में फाइवर में जो हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जो आप पेमेंट्स उनसे हासिल करेंगे। फिर फर्स्ट आपको किसी ने ऑर्डर दिया है, आपने वो एक्सेप्ट किया है, उसको उसका काम करके दे दिया है, देन आपके पास पेमेंट कैसे आएगी, आप उस पेमेंट को हासिल कैसे करेंगे। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हमारे पास फाइवर है, बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इसमें आपकी जो पेमेंट होती है वो बिल्कुल सेफली आप तक पहुंच जाती है। फाइवर खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, तो वो आपकी पेमेंट आप तक पहुंचा दे, ठीक है। देन हमारे पास आती है कंप्लीट गाइडेंस अबाउट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन क्या है, हम अपनी प्रोफाइल को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्रोफाइल को डिस्क्राइब करेंगे, और व्हाट इज एफएक्यू, फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास फाइवर अकाउंट में, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमारी तरफ अट्रैक्ट करें और वो मुतमईन हो जाए, ठीक है, हमारी प्रोफाइल देख कर ही कि ये इसमें कंफ्यूजिंग चीज नहीं है कोई भी, है ये हमारा काम अच्छा कर देगा। तो कुछ ऐसे हम क्वेश्चंस ऐड करते हैं अपनी फाइल के अंदर, अपनी प्रोफाइल के अंदर, कि हमारे जो क्लाइंट्स है वो उससे खुद बहुत मुतमईन हो जाते हैं। देन हमारे पास लेक्चर 9 जिसमें हम दोबारा से सेशन रखेंगे। लेक्चर 10 में हम रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होती है फाइल की एक वर्क के मुतालिक, कि वो आप क्या रिक्वायर रखती हैं, ठीक है, एक जो आपसे बायर है उससे, कि वो आपको ऐसी कौन सी चीजें दे दे पहले ही, या आपको बता दीजिए अगर उसने आपको ऑर्डर दिया है, तो आप कुछ अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीजें सेट कर देते हैं कि जब भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, जिस भी स्किल को आप लेकर जा रहे हैं, याद रखिएगा उस स्किल के मुताबिक आप गिग भी बनाएंगे और सारा काम करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से करना है, क्या करना है, वो किस तरह से लोग आपसे मुतमईन होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपको ही चूज करेंगे, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। फाइवर आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता, वेरीफाई करता है, नहीं करता है, ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है आपने प्रोफाइल बनाते वक्त कर दी कि उसने आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि अगर फाइवर आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देता है, तो आप जिस मेल से काम कर रहे होते हैं, देन अगेन जिस जो आपके पास टूल है, यानी कि लैपटॉप से काम कर रहे हैं या मोबाइल से, उससे अगर आप बना रहे हैं तो दोबारा उससे नहीं बनती है, जो नंबर आप एंटर करते हैं उस पे भी दोबारा वो फाइल या प्रोफाइल आपकी नहीं बनती, ठीक है। फाइवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक बार ही हम लोग अच्छे तरीके से काम कर लें ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो जाए और वैलिड तरीके से हमारी वेरीफाई हो जाए प्रोफाइल, और हम अच्छे तरीके से अर्निंग करना शुरू हो जाए। गैलरी पिक्चर्स में कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, और गैलरी पिक्चर्स में हम लोग कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं, कुछ हम अपनी जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने काम पहले किया होता है किसी का और हम उसको शो कर रहे होते हैं कि हमने काम किया है। अब अपनी अपनी गिग को पब्लिश कैसे करना है, सारे काम करने के बाद लास्ट वर्क हमारा होता है पब्लिश करना। गिग को पब्लिश नहीं करेंगे गिग को तो कोई हम तक कैसे रसाई हासिल करेगा, हमें कैसे अपना ऑर्डर देगा, ठीक है। पब्लिश करने के लिए भी गिग को कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर तो हमारे गिग में अगर हम लोगों ने उन स्टेप्स में कुछ उतार चढ़ाव कर दिया है और एक स्टेप को फॉलो किया या बिल्कुल कहीं भी कोई मिस्टेक कर दी, तो हमारी गिग पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, और कहीं पर भी आपकी जो प्रोफाइल है वो भी ब्लॉक हो सकती है। अच्छा जी, लेक्चर 11 में अगेन सेशन होगा हमारा जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। देन अगेन हमारे पास है लेक्चर 12 जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेओनियर अकाउंट क्रिएशन कैसे आपने करनी है, ठीक है। पेओनियर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मनी ट्रांसफर होता है, ठीक है, और आप लोग जो आपकी अर्निंग है वो आप पेओनियर के जरिए हासिल करेंगे, ठीक है। और उसको आपने किस तरह से अटैच करना है उस पेओनियर के अकाउंट को, किस तरह से आपने फाइवर के अकाउंट के साथ अटैच करना है, और किस तरह से आप अपना पेओनियर का अकाउंट फाइवर पे भी ओपन कर सकते हैं या उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं, इसके मुताबिक हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेक्चर नंबर 13 जो हमारे पास है वो अकाउंट मैनेजमेंट है फाइवर के ऊपर, कि हम किस तरह से अकाउंट को अपने मैनेज कर सकते हैं। विड्रॉल मेथड क्या है, और अपनी प्रोफाइल को एक अच्छा सा रिव्यू देंगे हम
क्या हमने ऐसी कौन सी एक ओवरव्यू दे देंगे हम अपनी प्रोफाइल भी कि हमने कौन से स्टेप्स किए हैं, और यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा फाइवर का। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक फिर से क्विज सेशन के ऊपर कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस हो रही होंगी इसके अंदर फाइवर के अकाउंट में प्रोफाइल क्रिएशन के वजह किसी भी स्टेप पर, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकती हैं मेरे से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग के, जिसको हम कहते हैं अपवर्क। अब अपवर्क क्या चीज है, कैसे हम अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कंप्लीट डिस्कशन जो भी होगी हमारे पास वो हम अपवर्क के ऊपर करेंगे लेक्चर नंबर 15 में, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि अपवर्क ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है फाइवर से, या फाइवर ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, अक्सर जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो एक नहीं कहीं कहीं प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर रहे हैं टाइम कि उन्हें कहीं से भी कोई भी ऑफर मिल जाए। लेकिन अपवर्क पे ये होता है कि आप जॉब सर्च करते हैं अपने लिए, ठीक है, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान ओनली, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री आल्सो। तो आप लोग जॉब्स अपने लिए ढूंढते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस भी जॉब होती है, ठीक है, और परमानेंट जॉब्स भी होती हैं। आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, और अपवर्क भी आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट करता है या वेरीफाई नहीं करता, ये बात भी है। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 में हम प्रोफाइल क्रिएशन बताएंगे आपको कि आपको अपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है, और अपनी जो असाइनमेंट वर्क है या प्रैक्टिस वर्क जो आपको दिया जाएगा वो आपने कंप्लीट करना होगा अपना। और एक जो मेन बात है वो ये है कि कैसे आपके अपवर्क की प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव हो कि जब आप काम करेंगे या अप्लाई करेंगे कहीं पर भी, तो आप उसको कोई अभी आपको एक्सेप्ट करे या कोई आपको ये रसाई दे कि हाँ आप काम करें। ठीक, लेक्चर नंबर 17 में हम सेशन होगा हमारा। लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएशन, और यानी कि कुछ काम एक लेक्चर में खत्म नहीं होगा हमारा। प्रोफाइल अपर की प्रोफाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है बनाना, ठीक है, और बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी प्रोफाइल क्रिएशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, और पेज सेटअप हमारे पास प्रोफाइल में हम कैसे सेट करेंगे, कौन से ऐसे चीज हम लोग सेट करेंगे, यानी कि कैसे हम अपने प्रोफाइल को लिंक करेंगे हमारे जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, उसके साथ। जैसे कि फाइवर में हम पेयोनियर को यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी पेयोनियर को यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अब तो पेबॉल भी पाकिस्तान में ऑफिशियली अलाउ हो चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिंक्डइन की, ठीक है, लेक्चर नंबर 19 में हम लोग लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे कि लिंक्डइन कैसे प्लेटफॉर्म है, और कैसे हम फ्रीलांसिंग लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, और हमारी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होती है या वेरीफाई नहीं होती है, और फिर हमारी जो मेल्स हैं, ईमेल्स या हमारे जो फोन नंबर्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और फिर हम उनसे दोबारा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनल क्विज आपका लेक्चर नंबर 20 के अंदर होगा, जिसमें आपसे ओवरऑल तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर या तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, याद रहे, साथ साथ आपकी हर एक स्टेप के ऊपर चीज आपके हर एक स्टेप पर नजर रखी जाएगी कि आपने कितनी प्रोफाइल बना ली है, क्या चीज आपने डाल ली है, किस तरह से पासवर्ड डाले हैं, किस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है यूजर नेम सेट किए हैं, या बाकी चीजें आप लोगों ने सेट की हैं। हम यहाँ पर आपको मुकम्मल गाइडेंस देंगे। मैं आपके लिए फ्री हैंड है, आपको आपने जब मेरे से क्वेश्चन करना है आप करेंगे। ठीक है, और फाइनल प्रोजेक्ट आपके पास ये होगा कि आपने लिंक्डइन की कंप्लीट फाइल, या जो हम कह देते हैं लिंक्डइन की कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करके हमें शो करनी होगी कि आपने अपना जो काम है उसको कर लिया है। एंड दैट्स ऑल, यही हमारे पास काम था, यानी कि मुकम्मल फ्रीलांसिंग का कोर्स है। बहुत इनडेप्थ हम आपको पढ़ाएंगे। जो आपके पास डिजिटल मास्टर अकेडमी है, ये बहुत बेस्ट अकेडमी है, और इस मौके को ज़ाया मत करिएगा, जरूर एक्सेप्ट करिएगा, और जरूर ज्वाइन करें, जरूर रजिस्टर करवाएं अपने आप को, ऐसे कोर्सेज में शामिल करें अपने आप को, सर्टिफिकेट्स लें जिनकी सर्टिफिकेशन से आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुद अर्न कर सकें, ना सिर्फ अपने लिए आसानियां पैदा कर सकें बल्कि अपने वालिदैन के लिए भी आसानियां पैदा कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।